अब अगर आप एक ऐसा यूजर है जो कि आईकोस डिवाइस को लेने वाले हैं, अब ये डिवाइस 30 से 35 हजार की प्राइस टैग के ऊपर सेल होती रही है। जब ओटीपी के इशू आते हैं, डायरेक्ट ओटीपी रिसीव नहीं होती, अब एप्पल ने इस ऐप को ऐप स्टोर से ही रिमूव कर दिया है। आपका 22,000 जाया हो जाएगा वो। सो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? अब वीडियो के टाइटल और थंबनेल देख के तो आपको आइडिया हो ही गया हमारी वीडियो आज की किस बारे में है। आज हम बात करने वाले हैं आईकोस डिवाइस के बारे में। अगर आप में से किसी ने भी आईकोस डिवाइस लेनी है या फिर वो ले चुका है, तो आज की वीडियो आप दोनों ही के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब अगर आप एक ऐसा यूजर है जो कि आईकोस डिवाइस को लेने वाले हैं, तो आपके लिए तो ये वीडियो मस्ट है कि आप यहाँ से लेके इसको एंड तक देखें, क्योंकि कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ आईकोस के बारे में जो कि शायद आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को लाजमी शेयर कर दें। अब सबसे पहले तो आईकोस डिवाइस की वर्किंग देख लेते हैं कि काम कैसे करती है। अब आईकोस डिवाइस बेसिकली एक डिवाइस है जिसके अंदर आप लोगों को 2 सिम की सपोर्ट मिलती है, जिसमें एट ए टाइम आप 2 सिम कार्ड चला सकते हैं, पर डाटा आपका एक सिम पे ही चलता है। ये याद रखना है आप लोगों ने, दोनों सिम्स पे आपका डाटा नहीं चलता। अब जिस सिम पे आपका डाटा चलता है उस सिम को आप लोगों ने कनेक्ट कर लेना आईकोस की ऐप से, जो कि सिर्फ iOS के लिए अवेलेबल है, एंड्रॉइड के लिए अवेलेबल नहीं है। तो एंड्रॉइड यूजर फिलहाल इससे अभी तक फैसिलिटेट नहीं हो रहे थे। आप लोगों ने सिंपली आईकोस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद कुछ कनेक्शंस मेथड है, वो तो मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला नहीं। तो आप लोगों ने जब अपनी ऐप के साथ अपनी डिवाइस को कनेक्ट कर लिया, और बेसिकली ये क्या करती है, ये कनेक्शन बिल्ड करती है ब्लूटूथ के थ्रू। जो आईकोस के अंदर आपका डाटा चल रहा होता है वो ब्लूटूथ के थ्रू ट्रांसफर होता है आपके पास, और फिर आप अपनी डिवाइस के ऊपर ही जो है वो वाईफाई की सूरत के अंदर अपना इंटरनेट एंजॉय कर रहे होते हैं। अब अगर आप में से किसी लोगों ने हॉटस्पॉट देनी हो आईफोन के अंदर, तो आपको आइडिया होगा यार, अक्सर आप खाली हॉटस्पॉट ऑन करें और ब्लूटूथ कनेक्शन ऑन ना करें ना, तो आईफोन प्रॉपर्ली हॉटस्पॉट नहीं दे रहा होता। तो कुछ यही वाली टेक्नोलॉजी आईकोस डिवाइस के अंदर भी यूज की गई है, और इसी मदद से आईकोस अपने ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के थ्रू, हॉटस्पॉट और ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के थ्रू आपको वाईफाई की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। एंड इस फैसिलिटी को यूज करते हुए आपको क्या फायदा होता है कि आप अपने फोन के ऊपर एक तो इंटरनेट एंजॉय करते हैं और दूसरा डायरेक्ट कॉल्स भी आ जाती हैं। ब्लूटूथ कनेक्शन की वजह से डायरेक्ट कॉल भी रिसीव होने लग जाती हैं। ओटीपी के इशू आते हैं, डायरेक्ट ओटीपी रिसीव नहीं होती, बट कॉल्स आप लोग डायरेक्ट आईकोस के डिवाइस की वजह से अपने फोन के ऊपर उठा सकते हैं। अब पिछले 3 से 4 माह के अंदर ये डिवाइस इतनी ज्यादा सेल हुई थी कि हर किसी ने इसका स्टॉक इतना ज्यादा मंगवा लिया। अब ये डिवाइस 30 से 35 हजार की प्राइस टैग के ऊपर सेल होती रही है, जबकि एक्चुअल इसकी अगर प्राइस देखें तो वो 18 से 20 हजार है, इससे ज्यादा ये प्राइस नहीं है। और अब अगर आप लोग मार्केट में जाएं तो आपको ये 21-22 हजार की आराम से देखने को मिल रही है। और ऐसे में आप लोग कह रहे होंगे यार अब डिवाइस सस्ती हो गई तो हम बाय कर ले। जिनको पता नहीं है मेरे भोले पाकिस्तानियों, अब एप्पल ने इस ऐप को ऐप स्टोर से ही रिमूव कर दिया है। तो जिनके पास तो डाउनलोड है उनके पास अभी चल रही है। अब वो कब तक खैर मनाएंगे? जो ही एप्पल अपनी iOS की लेटेस्ट अपडेट को रोल आउट करेगा, तो आप लोग जब उस अपडेट को इंस्टॉल करेंगे तो कंप्लीटली वो ऐप भी चलना बंद हो जाएगी। तो अभी तक तो जिन लोगों के पास वो ऐप डाउनलोड है वो इजीली इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी चल रही है, बट ये कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है अब। और जिन लोगों ने अब बाय किया वो डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं, तो वो देखते हैं कि ऐप तो मौजूद ही नहीं है ना। आप एप्पल के अंदर शेयर इट या इस तरह की चीजों से वो ऐप ले सकते हैं, और अगर ले भी लेंगे तो आपके पास चलनी भी नहीं है किसी भी सूरत। तो ऐसे में काफी ज्यादा लोगों को इश्यूज आ रहे हैं कि यार अब हम चलाए कैसे, अगर किसी के पास थी गलती से डिलीट हो गई है तो तब भी मसला आ रहा है। सबसे पहले तो जो लोग लेने वाले हैं उनको मैं यही कहूंगा कि पैसे वेस्ट करेंगे अपने 22,000 में आपका वेस्ट हो जाना, इसको बिल्कुल बाय मत करेंगे। पहले भी पता था कि ये वाला जो आप लोगों को वर्किंग मेथड अभी तक मिल रहा है, ये बाहर तो यूज हो रहा था काफी तेजी से, बट पाकिस्तान में भी यूज होने लग गया। ये सबसे इसका जो मेन कॉज है ना बैन होने का, वो ये कि ये IME चेंज कर देता है। इसके अंदर फिक्स्ड IME नहीं है, तो आपका जब दिल करे जिस मर्जी डिवाइस का लगा लेंगे। ये सबसे बड़ी वजह थी जिस वजह से एप्पल ने इसको डीलिस्ट किया। अगर इसके अंदर फिक्स्ड IME होते तो शायद पैचिंग या डिफरेंट तरीके से इसको पाकिस्तान के अंदर कहीं ना कहीं चलाने के काबिल कर लिया जाता, क्योंकि इसके अंदर आप IME को चेंज कर सकते थे, आप लोगों को फैसिलिटी मिल रही थी। इस वजह से एप्पल ने इसको रिमूव कर दिया अपनी ऐप स्टोर से। एप्पल अपनी सिक्योरिटी का काफी ज्यादा ध्यान रखता है, तो आप लोग अगर एप्पल यूजर है तो इस चीज के बारे में तो आपको पता होना चाहिए ही था। सो मैंने अपनी वीडियोस के अंदर स्टिल आप लोगों को कहा था कि आईकोस की डिवाइस को अगर आप लोग बाय करना चाह रहे हैं तो अभी रुक जाए, अभी 2-3 माह इसको यहाँ पर पाकिस्तान की मार्केट में सेल होने दें, क्योंकि ये ना हो कि आगे फ्यूचर में देखें तो ये वर्क ही ना करे। क्योंकि आप लोगों को पता है पीटी एक ऐसा इदारा हो चुका है जो कि फॉरेन एक्शन के अंदर आ जाता है। अगर किसी भी चीज के बारे में उसको पता चलता है कि कोई इलीगल पैचिंग हो रही है, जिस तरह के इश्यूज आ रहे हैं, तो वो जितना हल करना चाहे उतना हल कर लेता है। तो ऐसे में ये पीटीए ने नहीं बंद करवाई। अक्सर लोग समझ रहे हैं कि पीटीए ने बंद करवाए हैं,
पीटीए की तरफ से जरूर ये कंप्लाइंस गई है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो इस तरह जो है एप्पल को फोन को यूज किया जा रहा है, बट क्योंकि एप्पल डायरेक्ट यहाँ पे अपने फोन सेल नहीं करता तो इसलिए पीटीए डायरेक्ट एप्पल से उस तरह से अपना कॉन्टेक्ट स्टैब्लिश नहीं कर पाई जैसा कि बाकी कंपनीज कर लेती हैं, या जैसे कि इंडिया या दूसरी कंट्रीज के अंदर अगर ये वाले इश्यूज आ रहे हैं। तो ओवरऑल जब ये इश्यूज एप्पल्स के पास गए कि लोग जो है एप्पल फोन्स के ऊपर कॉल्स भी ले रहे हैं, इंटरनेट भी चला रहे हैं, और खासतौर पर जेबी फोन्स के ऊपर जो है वो कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं रही, आराम से वहां पे कॉल भी हो जाती है और आप लोग वाईफाई की फैसिलिटी भी इंजॉय कर लेते हैं। तो इस वजह से एप्पल ने अब अपने ऐप स्टोर से ये आइकोस की ऐप को रिमूव कर दिया है। तो अगर लेने वाले थे तो बिल्कुल मत लीजिएगा, आपका 22,000 जाया हो जाएगा, वो चलने के काबिल ही नहीं है। अब जिन्होंने ले लिए मसला ये कि अब वो क्या करेंगे, वो डीलर्स जिनके पास है अब वो क्या करें। अब आइकोस जो है उसके बारे में रूमर्स ये आ रही है कि ये ऐप डिजाइन कर रहे हैं एंड्रॉइड के लिए। अब इसकी कंफर्मेशन तो नहीं है, बट रूमर्स ये आ रहे हैं कि अब ये एंड्रॉइड के लिए ऐप डिजाइन कर रहे हैं ताकि एटलीस्ट ये एंड्रॉइड के ऊपर तो चलने के काबिल रहे, क्योंकि एंड्रॉइड के ऊपर आप एपीके फाइल आराम से गूगल से भी डाउनलोड कर लेते हैं अगर ये प्ले स्टोर से खत्म हो भी जाती है। और प्ले स्टोर की जो रिस्ट्रिक्शंस है वो इतनी ज्यादा सख्त नहीं है, उसकी पॉलिसीज इतनी ज्यादा सख्त नहीं है, और दूसरा आपके पास जब गूगल की फैसिलिटी आ जाती है तो आपको कोई मसला ही नहीं आता। तो अगर आइकोस वाले अपनी ऐप को लॉन्च कर देती हैं तो मैं एक अपडेटेड वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा और उसका लिंक भी आप लोगों को इसके डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि आइकोस के ऊपर मैं आप लोगों को फर्दर और डिटेल्स प्रोवाइड करूं कि अगर आप लोगों ने एप्पल के अंदर भी चलानी है तो आइकोस से आप कैसे चला सकते हैं, उसके ऊपर आप लोगों को थोड़ी ब्रीफली डिटेल प्रोवाइड करूं। यहाँ पर चाहते हैं कि आइकोस के अलावा कोई आप लोगों को वैलिड मेथड बताया जाए कि पाकिस्तान के अंदर कैसे आप लोग आइकोस के अलावा जो है वो इंटरनेट चलाएं और कैसे अपने फोन के ऊपर कॉल्स रिसीव करें। कॉमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। एक अपडेटेड वीडियो थी, काफी ज्यादा यूजर जो हैं उनके पैसे जाया हो रहे हैं और वो स्टिल अभी तक आइकोस की डिवाइस को बाय कर रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कि आइकोस की डिवाइस पाकिस्तान की मार्केट में चलना बंद हो गई है। तो अपने पैसे के बजाय किसी की वीडियो देख के आइकोस की डिवाइस को बाय मत करें, क्योंकि अगर आप लोगों ने डिवाइस बाय की तो ये चलनी तो है नहीं पाकिस्तान की मार्केट में, वो सारी पुरानी वीडियोज हैं। और अगर किसी कोई नई वीडियो लगा रहा है तो वो सिर्फ इसीलिए लगा रहा है कि अगर किसी को नहीं पता तो ऑनलाइन किसी तरह उसकी जो वो डिवाइस सेल हो जाए, बाद में उसने यही कहना कि मैंने तो डिवाइस बेची है, चलना ना चलना मेरा काम नहीं है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप इस तरह की मजीद वीडियो से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो करना आप लोगों ने सिर्फ ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ बेल आइकन के बटन को दबा के लाजमी ऑल कर लेना, ताकि हमारी वीडियोस के सब नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए जैसे हम चैनल पर कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करते हैं। मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो के।